अगर आप अपने दर्द गम और दर्द को खत्म करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द गम के स्रोत है। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह सकारात्मक परिणाम देगा। अगर बुरे विचारों से भरा है तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जिस तरह रास्ते पर चलते समय आप यह तय कर लेते हैं कि आपको कहाँ जाना है, ठीक उसी तरह से आप जीवन में जीते हुए यह तय कर लें कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करें, तो आप यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बाड़ी बाड़ी से आएंगे चले जाएंगे। यदि यह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। खामोशी से भी काम होते मैंने देखा है, पेड़ों को छांव देते हुए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार और गलत फहमियां उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म हो तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही नम्रता देता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। ईश्वर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान एक कारण से अकेला हो जाता है, क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूँ, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ है, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरे अपने साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेते हैं जो बहुत ज्यादा काबिल और पूर्ण विश्वास होते हैं। इसलिए आपको जिंदगी में निराश होने का वजह इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए, तब तक जब तक आप विजेता ना बन जाएं। यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। आप अपने समय की परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपको हमेशा बड़े तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इन तकलीफों का सामना करने के बाद जो जीत आपको मिलेंगे वह भी बहुत बड़े होंगे। इसीलिए अपने धैर्य रखें, अपने सपने में पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएंगे तो आप गलत हैं कि सफलता स्मार्ट तरीके से नहीं, मेहनत और धैर्य रखने से मिलता है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए तैयार हैं। यदि आप दिन रात सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाले हर बड़ी से बड़ी समस्या आपको रोक नहीं पाएंगे। अगर कोई आपको रोकेंगे तो वह आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके आपने किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किसकी तरफ है। जिस तरह आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल कर पाएंगे। जिंदगी के किताब में धैर्य का कबाड़ होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने का पकड़ रहता है। अच्छी जिंदगी जीने का 5 आसान तरीका। पहला, कभी भी भरपेट भोजन न करें, थोड़े से भूख बाकी रहने दें। दूसरा, हमेशा अच्छे लोगों से घिरे रहे और चेक करते रहिए, आपके सर्कल में अच्छे लोग हैं या बुरे लोग आ चुके हैं। तीसरा तरीका, प्रकृति के पास जाने की कोशिश करें, नेचर को महसूस करने की कोशिश करें। हफ्ते में, महीने में जरूर से 1 या 2 बार किसी नदी के किनारे या झील के किनारे, पहाड़ किनारे जाएं, ताकि आप इस सौंदर्य को, आप जिस धरती पर है उसको महसूस कर पाए। चौथा तरीका है, आज मैं अभी में इन लम्हों में जीना शुरू करें और इन लम्हों का आनंद लेना शुरू करें। और पांचवा, हमेशा शुक्रिया अदा करते चलिए। हमेशा जिंदगी में इस एटीट्यूड को कैरी करते चले, लोगों को थैंक यू कहते चले, ताकि आप ग्राउंडेड रहे। पैर की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन के सबसे महंगी चीज अपना वर्तमान है, जो एक बार जाने के बाद पूरे दुनिया के संपत्ति से भी हम उसे दोबारा खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी ना हारना।
कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। अकेलेपन कोई दोष नहीं, बल्कि एक मौका है जीवन में आगे बढ़ने का। भाग्य और दूसरों को दोस्त क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उसे इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपके जीवन को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्मों के कारण। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए बस शत्रु के समान कार्य करता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। युद्ध हो या जीवन में सफलता केवल 3 शब्दों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। जीवन में हमेशा एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो वास्तव में फिक्र करता है। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है। परिस्थितियों जितने ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डूबने वाला समंदर तेल के एक बूंद को नहीं डुबो सकता। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।